तो आज अगर हम यहाँ पर सॉल्ट्स के बारे में बात करते हैं तो हम देखते हैं सॉल्ट्स के अंदर क्या-क्या चीजें होती है। सबसे पहली चीज मैंने आपको बताया था कमर्शियल लेवल पर सॉल्ट बनाने का तरीका अलग है और लैब पे हम देखते हैं जो सॉल्ट बनाते हैं वो तरीका अलग है। एक तो हमारे पास मेथड ये है कि किसी भी मेटल को अगर हम एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं, ठीक है? मेटल प्लस एसिड तो हमारे को फॉर्मेशन होती है हाइड्रोजन प्लस सॉल्ट। एक तरीका ये है, ठीक है, जो लैब में यूज किया जाता है। दूसरा है कभी भी किसी भी एसिड को अगर बेस के साथ मिलाते हैं तो फॉर्मेशन होती है किस चीज की, वाटर प्लस सॉल्ट। तो ये नॉर्मल लैब स्केल पर है, लेकिन अगर कमर्शियल लेवल पर हमारे को यहाँ पर सॉल्ट की फॉर्मेशन करनी हो तो हम लोग क्या देखते हैं कमर्शियल लेवल पर जब हम सॉल्ट बनाते हैं तो वो कैसे बनाते हैं, किस तरीके से बनाते हैं, बहुत बड़े लार्ज स्केल में। तो जो ओशियन सी वाटर होता है वो उसके अंदर बहुत ज्यादा सॉल्ट होता है। हम लोग इस तरीके से बाउंड्री बना देते हैं, समंदर का पानी वहाँ इकट्ठा कर देते हैं, वो इवेपोरेट हो जाता है। पीछे हमारा सॉल्ट बच जाता है, उसके बाद उसको ब्लीच करके प्योरीफाई करके, है ना, उसके अंदर जो भी कंटेंट ऐड करना है उसको मार्केट में सेल कर देते हैं ना, जैसे टाटा नमक, केस का नमक, ये चीजें। तो हम इसी तरीके के कुछ-कुछ सॉल्ट्स के बारे में बात करेंगे, जिसमें सबसे पहला सॉल्ट जो है मेरे पास आज, वो है बच्चों कॉमन सॉल्ट। तो हम लोग यहाँ पर कॉमन सॉल्ट के बारे में बात करते हैं। देखिए, जब मैं कॉमन सॉल्ट के बारे में बात करता हूँ, तो कॉमन सॉल्ट बेसिकली क्या है? एक व्हाइट पाउडर। और हम भी अगर सॉल्ट समझते हैं, सुनते तो लगता है कि अरे ये तो वही वाला सॉल्ट है, कॉमन सॉल्ट जो हम लोग किचन में यूज करते हैं कुकिंग में। तो उसी को हम लोग यहाँ पर कुकिंग सॉल्ट भी बोलते हैं और जनरल नेम है इसका टेबल सॉल्ट। ठीक है? कुकिंग सॉल्ट या टेबल सॉल्ट इसका जनरल नेम होता है। ठीक है, लॉजिक होते हैं केमिकल नेम के, पूछे सर इसका नाम ऐसा क्यों है, ठीक है, जो मैंने भी लिखा भी नहीं बताऊंगा। जनरल नेम का कोई लॉजिक नहीं है भाई, तो इसके हिसाब से रख दिया उन्होंने। फार्मूला होता है NaCl, जिसका नाम है यहाँ पर सोडियम क्लोराइड। तो एक बात तो मुझे ये पता चलती है यहाँ पर कि क्लोराइड फैमिली यहाँ पर सॉल्ट फैमिली। अब इसकी रिएक्शन में लिख देता हूँ। तो सबसे पहले मैंने लिया NaOH, जो मेरे पास बेस है। एसिड लिया मैंने HCl। तो ये हमारे पास एसिड है, ये बेस है। एसिड को बेस के साथ मिलाएंगे हमेशा वाटर प्लस सॉल्ट की फॉर्मेशन होगी। H2O प्लस में NaCl, सोडियम क्लोराइड, क्लोराइड फैमिली, सॉल्ट फैमिली। तो दिस इज द रिएक्शन। अब इसमें एक बात ध्यान रखना कि NaOH मेरे पास एक्वस फॉर्म में है और HCl भी मेरे पास यहाँ पर एक्वस फॉर्म में। दोनों मेरे पास एक्वस फॉर्म में है, तो हम देखेंगे कि HCl हाइड्रोजन आयन रिलीज करेगा बेसिकली, और इधर में NaOH आयन रिलीज करेगा। ये दोनों मिलकर के बना देंगे क्या, H2O। जो पीछे बच गया वो हमारे पास फॉर्मेशन हुई NaCl की यहाँ। ठीक है जी, NaCl जो मेरे पास यहाँ पर बना है, ये भी अभी याद रखना कि एक्वस फॉर्म में ही है। H2O मेरे पास लिक्विड है, क्या है, NaCl भी मेरे पास एक्वस फॉर्म में है। तो जो सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन यहाँ पर बना है, हम देखते हैं कि फॉर्म हेयर एंड इट कैन बी इवेपोरेट, इसमें से इवेपोरेशन हो जाता है। देन वी नीड टू ऑब्टेन सोडियम क्लोराइड सॉल्ट। इज नेवर मेड इन दिस वे ऑन अ लार्ज स्केल पे, हम इस तरीके से लेकिन नहीं बनाते हैं, नहीं बनाते हैं, नहीं बनाते हैं। सॉल्ट इज प्रेजेंट इन नेचर इन अबंडेंस, भरपूर मात्रा। तो हाउ सॉल्ट इज ऑब्टेन, ये तो रिएक्शन होगी। क्वेश्चन आता है कि हाउ सॉल्ट इज ऑब्टेन, हाउ सॉल्ट इज ऑब्टेन। सॉल्ट को हम लोग यहाँ पर कैसे ऑब्टेन करते हैं? तो सबसे पहली चीज तो यहाँ पर ये है कि फ्रॉम सी वाटर। मैंने बताया आप लोगों को कि जो सी वाटर होता है वो हमारे पास सलाइन होता है, ठीक है, नमकीन होता है। उसके अलावा जो अंडरग्राउंड डिपॉजिट होते हैं, जैसे आप कभी कहीं पर गए हो तो कहीं कहीं का जमीन का पानी होता है, कुआं का, नलके का पानी थोड़ा खारा होता है, ठीक है। अंडरग्राउंड वाटर जो होता है वो भी हमारा नमकीन पानी होता है। तो उसमें से भी हम लोग देखते हैं ये सब चीजें होती है। बेसिकली उसके अंदर क्या होता है कि एक तो अंडरग्राउंड वाटर तो है, इसके अलावा हम देखते हैं कि जो अंडरग्राउंड डिपॉजिट्स होते हैं। अब अंडरग्राउंड डिपॉजिट से यहाँ पर क्या मतलब है? अंडरग्राउंड डिपॉजिट से मतलब होता है यहाँ पर रॉक सॉल्ट के बारे में। आपने कई बार साबुत नमक देखा होगा, गाँव वाँव में मिलता है साबुत नमक,
सफेद नमक मिलता है, काला नमक उधर क्रिस्टल क्रिस्टल फॉर्म में होता है थोड़ा सा, ठीक है। तो अंडरग्राउंड डिपॉजिट कॉमन सॉल्ट के भी बहुत सारे अवेलेबल है, बहुत सारी धरती पे ऐसी बहुत सारी जगह है वर्ल्ड, तो वहां पर कॉमन सॉल्ट के लार्ज क्रिस्टल्स हमारे पास अवेलेबल है अंडरग्राउंड डिपॉजिट में, जिनको हम लोग बोलते हैं रॉक सॉल्ट, ठीक है। और रॉक सॉल्ट यूजुअली ब्राउन कलर का होता है जिसके अंदर इम्प्योरिटीज मिक्स होती है, तो बेसिकली मैंने आपको बताया उसको ब्लीच किया जाता है, ठीक है। आप देखेंगे टीवी में इस तरह के बहुत सारे ऐड आते हैं, या फिर आप कभी मॉल वगैरह में गए हो, मेट्रो मॉल, तो वहां पर नमक 100 रुपए किलो में भी नमक मिलता है। हम तो 20 रुपए का टाटा नमक देश का नमक खा रहे हैं, लेकिन वहां पर 100 रुपए के भी नमक है, सोचिए। और वो हल्के से ना लाइट से पिंक से कलर का, कुछ कुछ इस तरीके से जैसे ये वाला कलर, इस तरह के कलर के। टीवी में भी एक ऐड आता था अनिल कपूर का, प्योर और सॉल्ट, ठीक है। तो 100 रुपए 99 रुपए केजी ऐसा है, तो आप सर्च मार के देखिए, रॉक सॉल्ट अलग अलग कलर में हमारे पास अवेलेबल। तो हल्का सा ब्राउन इम्प्योरिटीज के कारण ना रॉक सॉल्ट को माइन किया जाता है अंडरग्राउंड डिपॉजिट्स में से, जैसे कोल को करते हैं, उसमें से इम्प्योरिटीज को हटा करके उसको वहां पर ब्लीच करके जो मार्केट में नमक आता है जो हम लोग खाते हैं बीच, ठीक है, ये चीज। बाकी वो वाटर ही सलाइन होता है, ह्यूमन वो सॉल्ट हम बना थोड़ी रहे समंदर में, वहां से तो हम निकाल रहे हैं, ठीक है। समंदर में तो बना बनाया है, वो पानी नमकीन है, उसके अंदर वो सलाइन लगून होते हैं हमारे। उसके बाद एक क्वेश्चन आप लोगों को करना है, और वो क्वेश्चन है राइट द यूज ऑफ कॉमन सॉल्ट। यूजेस लिखने हैं, कम से कम भी 5 पॉइंट आप लोगों को लिखने हैं। दिस इज द होमवर्क फॉर टुडे फ्रॉम दिस टॉपिक, ठीक है। अब मैं देखूंगा कि कॉमन सॉल्ट जो हमारे पास है बन गया, इतनी बातें बतानी होती है। अब हम देखेंगे केमिकल्स फ्रॉम कॉमन सॉल्ट। देखो कॉमन सॉल्ट को हम लोग यूज करके इससे भी सॉल्ट से सॉल्ट बना लेते हैं। नाउ वी ऑब्टेन सम केमिकल फ्रॉम कॉमन सॉल्ट, तो एक यूज तो यही हो गया कि हम सॉल्ट कॉमन सॉल्ट को यूज करके कुछ केमिकल्स बना रहे हैं। अब मैं देखता हूँ कि हमारे कोर्स में 3 तरीके के सोडा है, 3 तरीके के सोडा है। लेमन सोडा एक तो पिया कभी जिंदगी में, चलो लेकिन उसकी बात नहीं चल रही यहाँ, ठीक है। यहाँ पर है सबसे पहले बेकिंग सोडा, कास्टिक सोडा, और कौन सा सोडा होता है बताओगे भाई? हाँ, सोडा भी सॉल्ट ही होता है, बिल्कुल सही बात है हमारे पास यहाँ पर, सोडा भी सॉल्ट ही होता है। और कोई सोडा बताओ जो कॉमन हो, सुनाओ। बोल नहीं रहे, वॉशिंग सोडा या वॉशिंग सोडा निर्मा। चलिए, तो 3 तरीके के सोडास हमारे कोर्स में है, जिसमें हमारे पास बेकिंग सोडा है, कास्टिक सोडा है, वॉशिंग सोडा है। इन तीनों के बारे में एक एक करके हम लोग यहाँ पर अभी, देखिए सबसे पहले मैं आपको इनके बारे में बताता हूँ। जैसे कि बेकिंग सोडा, कास्टिक सोडा, वॉशिंग सोडा, तो सोडा भी सॉल्ट ही है। हम सॉल्ट्स के बारे में बात करते हैं, तो कास्टिक सोडा हमारे पास जो है, इसका फार्मूला है यहाँ पर, कास्टिक सोडा समझना भैया यहाँ पर, बेसिकली NaOH, जिसको हम लोग यहाँ पर बार बार बोल रहे हैं, वही कास्टिक सोडा का फार्मूला है, समझे। यानी कि मेटल हाइड्रोक्साइड जो है, सोडियम हाइड्रोक्साइड है, वही मेरे पास यहाँ पर क्या बेटा, वही मेरे पास यहाँ पर कास्टिक सोडा है। अगर मैं बात करता हूँ वॉशिंग सोडा, ठीक है, तो वॉशिंग सोडा और कुछ नहीं है आप लोगों का, मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट, सॉरी मेटल कार्बोनेट। वॉशिंग सोडा जो होता है वो मेरा मेटल कार्बोनेट होता है, जिसका फार्मूला है Na2CO3। इनको मैं वॉशिंग करने के लिए वाटर की रिक्वायरमेंट हो, तो 10 मॉलिक्यूल हमको यहाँ वाटर के लिए ली है। उसके अलावा हमारे पास एक और सोडा है जिसको हम बोलते हैं बेकिंग सोडा। तो बेकिंग सोडा बेसिकली होता है मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट, है नी? बेकिंग सोडा और कुछ नहीं है, मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट है, यानी कि NaHCO हमारे पास। तो यहाँ पर हमने देखा कि 3 तरीके के सोडास है हमारे कोर्स, ठीक है जी। 3 तरीके के सोडास, और तीनों के तीनों किससे बनते हैं? कॉमन सॉल्ट से बनते हैं।
तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसका मतलब कॉमन सॉल्ट जो है NaCl है, वो एक तरीके का रॉ मटेरियल होता है बहुत सारे केमिकल्स को बनाने के लिए, और इन केमिकल्स को कंपाउंड्स को बहुत जगह कमर्शियल लेवल पर यूज किया जाता है हमारे डेली लाइफ। ठीक है, तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ आप लोगों से कास्टिक सोडा की बात। चलिए, बहुत इंपॉर्टेंट कास्टिक सोडा। और कास्टिक सोडा और कुछ नहीं है हमारे पास, NaOH ही है, यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड बेसिस। So it is nothing else, it is just सोडियम हाइड्रोक्साइड की हमारे पास फिर में सोडियम हाइड्रोक्साइड है बेटा। जी, ये हमारे पास यहाँ पर सोडियम हाइड्रोक्साइड। देखो ये कैसे बनता है, तो मैंने बताया नाक से बनता है, सॉल्ट से बनता है, तो आप यहाँ पर सॉल्ट ले लेते हैं सबसे पहले। तो हम लोग यहाँ पर ले लेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, दोबारा लेता हूँ, और CBSE 2022 में इसके ऊपर क्वेश्चन जरूर आना चाहिए अगर आपके बोर्ड के एग्जाम होते हैं तो। सबसे पहले मैंने NaCl लिया, और NaCl जब मैं लेता हूँ यहाँ पर इस रिएक्शन के अंदर, तो NaCl में एक्वस फॉर्म में लेता हूँ, और जब NaCl एक्वस फॉर्म में होता है देन इट इज टर्म्ड एज ब्राइन। अगर आपको कभी भी कोई ये बोलता है कि व्हेन यू टेक ब्राइन, तो इसका मतलब वो आपको बोल रहा है कि NaCl आपने एक्वस फॉर्म में लिया। तो कुछ नहीं करना, NaCl लो, इसके अंदर वाटर मॉलिक्यूल ऐड कर दो, और यहाँ पर हो जाएगी मेरे पास इलेक्ट्रोलाइसिस। क्या हो जाता है बच्चों? इलेक्ट्रोलाइसिस, यानी कि इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन। और जब ऐसा होता है तो फॉर्मेशन हो जाती है मेरे पास NaOH, यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड की फॉर्मेशन हो जाती है, जिसको हम कास्टिक सोडा बोलते हैं, एक्वस फॉर्म में मिलता है। साथ ही साथ हम लोग क्या देखते हैं कि यहाँ से हमारे पास एक गैस निकलती है, H2 गैस, और प्लस में मेरे पास यहाँ पर क्लोरीन गैस भी निकल जाती है। तो देखो यहाँ से हम देखते हैं, जो हमारा H2 होता है, ये H2H यहाँ से निकल गया है, क्लोरीन मेरे पास यहाँ पर से निकल गया है, और बचा NaOH जो यहाँ बन जाता है। ये बन गया मेरे पास सोडियम हाइड्रोक्साइड कास्टिक सोडा, साथ में इसमें हाइड्रोजन और क्लोरीन भी निकला। अब इसी रिएक्शन के अंदर खास बात क्या है, तो एक बात ये है कि यहाँ पर हम लोगों ने ब्राइन लिया है। दूसरा, इस रिएक्शन को बोला जाता है क्लोर एल्कली प्रोसेस। इस रिएक्शन को हम लोग यहाँ पर बच्चों क्लोर एल्कली प्रोसेस बोलते हैं, क्लोर एल्कली प्रोसेस। अब ऐसा इसका नाम क्यों पड़ा? देखो, क्योंकि क्लोरीन गैस यहाँ पर प्रोड्यूस हुई है, सबसे पहली बात तो यहाँ पर ये, ठीक है। उसके बाद एल्कली यानी वाटर सॉल्युबल, और वो क्या है मेरे पास, बेस NaOH प्रोड्यूस हुआ है। तो इसको हम क्लोर एल्कली प्रोसेस बोलते हैं, क्योंकि इसके अंदर प्रोडक्ट मेरे को क्लोरीन मिला है और एक एल्कली मिला है, दैट्स व्हाई इट इज अंडर क्लोर एल्कली प्रोसेस। ठीक है भाई। तो बिकॉज ऑफ प्रोडक्ट्स फ्रॉम क्लोर एंड क्लोरीन एंड एल्कली फॉर सोडियम हाइड्रोक्साइड। नाउ देयर आर थ्री वे, तीन तरीके हैं यूजफुल प्रोडक्ट जो मेरे को यहाँ पर ऑब्टेन होते हैं सोडियम क्लोराइड की इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस है, वो है NaOH, हाइड्रोजन और क्लोरीन। और इन तीनों के भी यूजेस होते हैं कमर्शियल लेवल पर। आपसे क्वेश्चन आएगा, पूछा जाएगा आज का होमवर्क का क्वेश्चन नंबर 2, यूजेस ऑफ H2Cl2 और NaOH। हाइड्रोजन के आपको यूज लिखने हैं, क्लोरीन को आपको यूज लिखने हैं, NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड के आपको यूज लिखने हैं, कम से कम की 5 यूजेस। चलिए, 5 यूज आपको लिखने हैं हाइड्रोजन के, क्लोरीन के और NaOH के। जैसे क्लोरीन को हम लोग ड्रिंकिंग वाटर के अंदर यूज करते हैं क्लोरीनेशन प्रोसेस में, ये आपको पता होगा, है ना, क्लोरीन ऐड किया जाता है। उसके अलावा हाइड्रोजन के कहाँ कहाँ यूज होते हैं, NaOH के कहाँ का यूज होते हैं। NaOH आपको पता ही है, एक तरीके का सॉल्ट है जिसको हम बेस भी बोल सकते हैं। तो आपका ये नाम भी बोल रहा है कास्टिक सोडा है, तो यानी सोप एंड डिटर्जेंट बनाने में यूज होता है। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट द कास्टिक सोडा। ये कास्टिक सोडा की बातें हैं। तो मेरे पास यहाँ पर ये कास्टिक सोडा खत्म हो जाता है। ठीक है, बाकी इसके अंदर हम एक चीज और देखते हैं कि दो प्रोडक्ट्स होते हैं, टू प्रोडक्ट ऑफ क्लोर एल्कली प्रोसेस। एक तो सोडियम हाइड्रोक्साइड है, क्लोरीन है,
अगर हम सोडियम हाइड्रोक्साइड सिर्फ, और मैंने क्या लिया, सोडियम हाइड्रोक्साइड लिया और प्लस में क्लोरीन लिया, तो इन दोनों को मिलाकर के एक और कंपाउंड बनता है बेसिकली, इसका नाम होता है NaCl। ये हमारे पास एक कंपाउंड और बनता है, यहाँ पर हम देखते हैं कि ये बेसिकली है एक ब्लीचिंग एजेंट जिसका नाम होता है सोडियम हाइपोक्लोराइड। सोडियम हाइपोक्लोराइड। तो ये क्या होता है बेसिकली, इट इज अ ब्लीचिंग एजेंट। ब्लीच आप लोग समझते हैं ना, ब्लीच करने के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, तो ये हमारे पास सोडियम हाइपो का ब्लीचिंग एजेंट है जिसको यूज किया जाता है हाउस होल्ड ब्लीच एंड फॉर ब्लीचिंग फैब्रिक्स, कपड़ों वगैरह की ब्लीचिंग होती है। लेकिन जैसे हमने कुछ केमिकल्स आते हैं, है ना, मार्केट में ऐसे लोग बेचते भी, आपने उस केमिकल्स और उससे आपने जो बिजली के बोर्ड होते हैं उनको साफ करो, बिल्कुल साफ हो जाएंगे। एसी हमारे घर में लगा लगा पीला पड़ जाता है, उसका कवर होता है, तो केमिकल्स आते हैं उससे उसको डुबो के आप उसको क्लीन करेंगे तो पूरा का पूरा व्हाइट हो जाएगा, चमकदार हो जाता है बिजली। ठीक है ना। जैसे आप ये टॉयलेट क्लीनर आता है उसके अंदर भी होता है, उसके अंदर एसिड भी आता है, जिसकी एसिड से भी ऐसा होता है। जैसे जो लोग ये क्या होता है हार्पिक वगैरह ऐड नहीं करते, यूज नहीं करते, तो वो ऐसे डायरेक्ट यूज कर लेते हैं, लेकिन थोड़ा सा खतरनाक होता है, कई बार उससे हार्म भी हो सकता है। उन लोगों को यूज करने के तरीके नहीं पता होते। जैसे कि एसिड को डायरेक्ट यूज नहीं करेंगे आप, एसिड के अंदर या वाटर मिलाएंगे या वाटर के अंदर एसिड मिला, ये नहीं पता है लोगों को। ठीक है, तो उसकी वजह से क्या होता है, छींटे उसमें पड़ते हैं, छपा हो जाएगा। तो भैया ये एक ब्लीचिंग एजेंट है, हाइड्रोजन यहाँ से निकल जाता है, गैस के फॉर्म में evaporate हो जाता है। तो ब्लीचिंग एजेंट है, इसलिए जो टॉयलेट होते हैं बिल्कुल चमकदार हो जाते हैं, साफ हो जाता है। ठीक, तो मेरे पास यहाँ पर सबसे पहला सोडा बन चुका है। अब मैं आपको बना करके दिखाता हूँ बेटा, यहाँ पर वॉशिंग सोडा सेकंड नंबर पर। वॉशिंग सोडा और बताते हैं, फिर हम आपके डाउट्स। देखो, कास्टिक सोडा बनाना बहुत इजी है, कुछ भी मुश्किल नहीं है इसमें, वेरी सिंपल वेरी इजी, सबको याद ही रहेगा, NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब कास्टिक सोडा के बारे में एक बात और भी है, जैसे आपने नॉलेज, जैसे मैं बता रहा हूँ कि साबुन डिटर्जेंट बनाने में यूज है, पहले जमाने में क्या होता था, अब भी होता है, आप चांदनी चौक पर मारने वहाँ पे कच्चा सोडा मिलता है, बोलो जी कास्टिक सोडा चाहिए, 5 रुपए किलो 10 रुपए किलो मिल जाएगा, पॉलीथीन भर के मिल जाएगा। तो लोग ये जो जैसे टेंट वगैरह होते हैं, तिरपाल है, रजाई के लिहाफ होते हैं, बड़े बड़े कंबल है, चद्दर है, उनको सोडा में धोते थे। मान लो तुमने मशीन में डाल दिया, एरियल में धो रहे हो, सर्फ एक्सेल में धो रहे हो, भैया तुम्हारा तो एक दिन में खत्म हो जाएगा ये सब, समझ रहे हो? बहुत महंगा आता है ये। तो लोग पहले प्लास्टिक सोडा यूज करते थे, क्या कुछ नहीं होता, एक टब देते थे, उसमें पानी डाला गर्म और उसमें डाल दिया कास्टिक सोडा, उसमें रजाई के लिहाफ केस कमले डाल दिए। अब उसको धोते कैसे थे, उसको ना पैरों से पूछते थे उसके ऊपर, क्योंकि हाथों से उसको रगड़ने से क्या होता था, हाथ कट जाते थे, कास्टिक सोडा हार्मफुल होता है। आप ये जो साबुन होती है, निरमा है ना, और एक तो साबुन कपड़े धोने की, इससे अपना मुंह धो लो, चेहरा समझा, लेकिन फेस फट जाएगा, स्किन अजीब सी हो जाएगी, आप करके देख सकते हैं। तो वॉशिंग सोडा का मैं आपके बारे में बता रहा हूँ। तो वॉशिंग सोडा कपड़े धोने में यूज होता है, ये बात सबको पता है। अब देखो, आपको ये भी पता होगा कि जो वॉशिंग सोडा होता है, ठीक है, मैं आपको निमोनी बता रहा हूँ याद करने की। M से मेटल, ठीक है, और C से कार्बोनेट। तो वॉशिंग सोडा बेसिकली मेटल कार्बोनेट होता है। तो आपको पता है कि एम से मम्मी जो वॉशिंग करती है ना, मशीन लगाती है, और वॉशिंग मशीन रोज तो लगाती नहीं भाई मम्मी, छुट्टी वाले दिन मशीन लगाती है, और वहां पर वो क्या यूज करती है, वाटर, 10 मॉलिक्यूल, NC10H2 यानी मेटल कार्बोनेट, यानी कि Na2CO3 इंटू में 10H2। तो ये सिर्फ निमोनिक है, याद रखने के लिए वॉशिंग सोडा, क्योंकि 3 साल सोडा है, और भी कुछ सॉल्ट्स पढ़ेंगे, बच्चा कंफ्यूज होता है जी कौन सा फॉर्मूला किसका है, उसे वॉशिंग सोडा तो याद है लेकिन उसे ये नहीं पता वॉशिंग सोडा बेसिकली मेटल कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट ही होता है। अब इसको बनाने के लिए हम क्या यूज करते हैं, कॉमन सॉल्ट। तो लो जी, मैंने सबसे पहले यहाँ पर क्या ले लिया, NaCl, वही काम कर दिया जो पिछली बार हमने यहाँ पर किया था। ठीक है, 10H2O, हाँ वाटर H2O के, यानी कि 10 मॉलिक्यूल है H2O के। क्या ये पूरा नाम लिखा भाई मैंने इसका, एनसी मेटल कार्बोनेट का, ठीक। तो मैंने यहाँ पर NaCl लिया,
जो कॉमन सॉल्ट होता है। अब कपड़े धोने हैं, अब कपड़े धोने हैं तो हम देखिए सबसे पहले इसके अंदर पानी डालेंगे, मशीन में डालेंगे, ऊपर से ढक्कन बंद, अंदर बन जाती है CO2, ठीक है। अब आपने देखा होगा टीवी में जैसे ऐड आते हैं आजकल, तो शैम्पूज वगैरह के ऐड आते हैं, शैम्पू में बोलते हैं नो अमोनिया, तो याद है शायद आलिया भट्ट का ऐड आता है, गार्नियर का किसका जो है, तो उसमें लिखा था नो अमोनिया, शैम्पू के अंदर अमोनिया नहीं है। या कुछ इस तरीके के सर्फ आते हैं, सोडा आते हैं जिनके अंदर अमोनिया नहीं। तो बेसिकली क्या होता है कि अमोनिया ना वाटर को, सॉरी, कपड़ों की ना एक तरीके से लेयर को वो हटा देता है, रफ कर देता है। तो ये थोड़ा-सा चीज़ें ऐसी होती है, बट थोड़े से अमाउंट में मिलाना चाहिए। कुछ-कुछ लोग ज़्यादा अमाउंट में मिला देंगे, साफ तो वो कर देगा, क्लियर तो कर देगा, है ना? लेकिन कपड़े गल जाते हैं, किसी-किसी के कपड़े फटते नहीं, गल जाते हैं। तो हमने क्या लिया, NaCl लिया, H2O लिया, CO2 लिया और NH3 ले लिया। अमोनिया है, वाटर है और CO2। अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं 2 चीज़ों की फॉर्मेशन होती है, एक सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट और एक अमोनियम क्लोराइड। चलो, मैंने बोला यहाँ पर 2 चीज़ों की फॉर्मेशन होती है, एक तो NH4Cl, अमोनियम क्लोराइड यहाँ पर बन गया हमारे पास, और दूसरी चीज़ यहाँ पर बनती है मेरे पास NaHCO3, यानी कि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ये बना है। ये रिएक्शन अभी कंप्लीट नहीं है। अब सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट जो यहाँ पर बना है, वो स्लाइटली वाटर में सॉल्युबल होता है, सो इट प्रेसिपिटेट आउट एज अ सॉलिड, समझ रहे हो, ये प्रेसिपिटेट हो जाता है एज अ सॉलिड, और उसके बाद हम इसको फिल्ट्रेशन प्रोसेस के थ्रू इसमें से वो वाटर निकालना चाहेंगे, तो हम उसके लिए क्या करते हैं, NaHCO3 लिया और मैं इसको हीट कर दूंगा। अब हमारे को करना ही क्या है यहाँ पर, दिस इज द सिंबल ऑफ हीट, मुझे करना ही क्या है, अरे अपने को पानी तो निकालना है भाई, लो जी, पानी निकाल दिया, H2O प्लस में CO2 भी निकाल दिया, और देन फॉर्मेशन हो गई मेरे पास, जब यहाँ से एक H भी निकल गया है, CO2 भी निकल गया है, देन देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ Na2CO3। ठीक है सर जी, ये कैसे बना, अरे भैया बैलेंस कर दो ना यार, ठीक है भाई, ऊपर वाली बैलेंस है, नीचे वाली मैंने बैलेंस कर दी है। तो मेरे पास ये तीन होता है, ये 3 चीजों की फॉर्मेशन हो गया, H2O है, CO2 है, Na2CO3। अब ये Na2CO3 हम फर्दर दे देंगे यहाँ पर, और इसके अंदर ऐड कर देंगे 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर, तो देन फॉर्मेशन हो जाती है Na2CO3 into में 10H2O। तो बेसिकली दिस इज द वॉशिंग सोडा, यानी कि मेटल कार्बोनेट, यानी कि सोडियम कार्बोनेट, डेका हाइड्रेट, डेका यानी कि 10, है ना, मोनोडाई ट्राई टेट्रा पेंटा हेक्सा हेप्टा ऑक्टा नेप्टा डेका, तो डेका मानिए 10, यानी वाटर के 10 मॉलिक्यूल हम लोगों ने यहाँ पर लिए है। तो सोडियम कार्बोनेट डेका हाइड्रेट, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ द वॉशिंग सोडा, ये हमारे पास यहाँ पर वॉशिंग सोडा बन चुका है। अब अगर सर ये वॉशिंग सोडा बन गया है, तो इसी के अंदर एक चीज और देखो, तीसरा सोडा जो मैंने आप लोगों को बताया था, वो था मेरे पास यहाँ पर बेकिंग सोडा, ठीक है। तो ध्यान से देखो, ये वाली जो रिएक्शन फर्स्ट वाली मैंने करी है, NaHCO3, यही मेरे पास क्या बन गया है, बेकिंग सोडा, यानी कि वॉशिंग सोडा को बनाने के लिए डायरेक्ट बेकिंग सोडा भी यूज किया जा सकता है, ठीक है जी। तो बेकिंग सोडा होता है, बेकिंग सोडा का फार्मूला क्या है, NaCO3, यानी कि मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट, MHC, M यानी मम्मी, H यानी हमेशा, C यानी कुकिंग। अब मम्मी हमेशा कुकिंग करती है, MHC यानी मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट, कुकिंग में क्या यूज किया जाता है, बेकिंग सोडा। कई बार आपकी सब्जी आपने बना दी लेकिन वो गली नहीं, है ना, आलू ऐसे है जो इतने उबाल के 2 सीटी 3 सीटी मार दी कुकर में, गली नहीं, चने का हल्का सा बेकिंग सोडा डाल दो, सब कुछ गल जाएगा। तो बेकिंग में यूज करते हैं कई बार इसको, MHC। सो नाउ हम लोगों ने यहाँ पर 3 तरीके के सोडाज थे, और तीनों तरीके के सोडाज एक साथ पढ़ लिए, कास्टिक सोडा, बेकिंग सोडा, वॉशिंग सोडा, और जिनको बनाने में यूज होता है यहाँ पर कॉमन सॉल्ट का बच्चा।